नमस्कार दोस्तों, मैं सैल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अंदर यदि आप हिंदी विषय से जुट रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए आज का हमारा ये वीडियो रीतिकाल से संबंधित है। और रीतिकालीन कवियों को अपन आज इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों, आप एग्जाम के अंदर देखते हैं कि कई बार रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में के अंदर आते हैं और वो इस तरह से पूछे जाते हैं सरल रूप के अंदर कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि कौन है, या निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन है, या बिहारी किस प्रकार के रीतिकालीन कवि हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और एक दो क्वेश्चन आपके अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिससे आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और यदि वीडियो के अंत में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और चलिए, समय का ध्यान रखते हुए और चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, और वो 4 भाग इस प्रकार से आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। दोस्तों, आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल के रूप में 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया। दोस्तों, आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक, और भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक। इसी प्रकार रीति काल सन 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक वर्तमान में चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों 4 भागों के अंदर हमारे इस इतिहास को बांटा है रामचंद्र शुक्ल ने। और आज अपन पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। तो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि पहले आता है हमारा। और इसके अलावा पढ़ेंगे अपन रीति मुक्त, और एक पढ़ेंगे दोस्तों अपन रीति सिद्ध कवि। तो इस तरीके से दोस्तों अपन पढ़ेंगे आज रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों के बारे में। दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि बिहारी हिंदी के अंदर रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि हैं, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है या रीति सिद्ध है। इसी प्रकार आलम के बारे में, घनानंद के बारे में, या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन है, या निम्न में से रीतिबद्ध कवि कौन है, या रीति सिद्ध कवि कौन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले अपन देखते हैं रीतिबद्ध कवि। दोस्तों, इसका आपको थोड़ा ट्रिक याद रखना होगा, और वो इस प्रकार से चिकेन दे भी पग भू। दोस्तों, चिकेन दे भी पग भू, आप इस तरीके से इनको याद रख लेंगे तो आपको रीतिबद्ध कवि याद हो जाएंगे। चिकेन दे भी पग भू। दोस्तों, इनके नाम देख लेते हैं। दोस्तों, ची से बना हमारा, ची से क्या बना? चिंतामणि। ची से क्या बना? चिंतामणि। चिंतामणि किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध कवि है। कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध कवि। के से बना हमारा केशवदास। के से क्या बना? केशवदास। और दोस्तों के से क्या बना? केशवदास। मैं से क्या बना? मैं से बना मतीराम। मैं से क्या बना? मतीराम। और दे से क्या बना? देव। इसी प्रकार कु से क्या बन गया? कुंभन दास। कु से क्या बना? कुंभन दास। एग्जाम में पूछ लिया जाए कुंभन दास
रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि हैं? तो ये कुंभनदास रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बी से क्या बना? भिखारी दास। बी से क्या बना? भिखारी दास। इन्होंने काव्य निर्णय नाम से ग्रंथ लिखा था, भिखारी दास, भिखारी दास। और आगे देखिए, पैसे क्या बना? पैसे बना पद्माकर। पैसे क्या बना? पद्माकर। जैसे ग्वाला। जैसे क्या बना? ग्वाला। और भू से क्या बना? भूषण कवि, भू से भूषण। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन देखेंगे, ची के दे कु भी पग भू। तो ची से चिंतामणि, के से केशवदास, मैं से मतीराम, दे से देव, कु से कुंभनदास, बी से भिखारीदास, पै से पद्माकर, गै से ग्वाला और भू से भूषण। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन के अंदर हिंदी के अंदर पूछा जाता है, तो आपका ये क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है दोस्तों, एक एक अंक से अपनी मेरिट बढ़ती है। तो आप लोग इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, ची के मिदे कु भी पग भू। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? ची के मिदे कु भी पग भू। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे रीतिबद्ध कवि। दोस्तों आगे देखते हैं रीति मुक्त कवियों के बारे में, इन कौन कौन से हैं। इनका ट्रिक है, आग है बोठा द्वि। आग है बोठा द्वि। आग है बोठा द्वि। इस तरीके से याद रखेंगे आप रीति मुक्त कवियों के नाम। और जानते हैं अपन, आ से क्या बना दोस्तों? आ से बना आलम। आ से क्या बना? आलम। और घ से क्या बना? घनानंद। घ से क्या बना? घनानंद। इनको प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है, घनानंद को। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, घ से घनानंद, बो से क्या बना? बोधायन। बो से क्या बना? बोधायन, बोधायन। और ठा से क्या बना? ठाकुर। ठा से क्या बन गया? ठाकुर। और द्वि से क्या बन गया? द्विज देव। द्वि से द्विज देव। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गए हमारे रीति मुक्त कवि। आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर घनानंद किस श्रेणी के रीतिकालीन कवि हैं, तो ये रीति मुक्त कवि है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, आपको इनमें से दे दिया जाए बोधायन, ठाकुर, द्विजदेव और यहाँ से दे दिया भूषण कवि। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तीन हमारे रीति मुक्त कवि हो गए और ये रीतिबद्ध हो गए। दोस्तों आप इस तरीके से याद रखेंगे इनको। और आगे देखिए रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि, तो इनका आप फिर देख लेते हैं। रीति सिद्ध कवियों का विषय रस, विषय रस, रस दो बार आएगा, रस रस। तो ये होगा इनका ट्रिक। तो दोस्तों बी से क्या बन गया हमारा? बी से क्या बन गया? बिहारी। बी से क्या बना? बिहारी। तो दोस्तों बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। ये किस तरह के हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। और से क्या बन गया? सेनापति। से क्या बना? सेनापति बन गया। ठीक है ना, आपसे पूछ ले जाए एग्जाम के अंदर सेनापति रीतिकाल की किस श्रेणी के कवि हैं, तो सेनापति रीति सिद्ध कवि हैं। आगे देखिए, रे से क्या बन गया? रस निधि। क्या बन गया? रस निधि। और रस दो बार आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, रस रस दो बार, तो ये हो गया रसलीन। क्या हो गया? रसलीन। रसलीन बन गया ये। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से रीति सिद्ध कवियों के अंदर बी से रस रस, तो बी से बिहारी, से सेनापति, रे से रसनिधि और रस से रसलीन। तो इस प्रकार से अपने हो गए रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि। दोस्तों किस तरीके से अपन याद रखेंगे? देखिए सबसे पहले अपन वर्णमाला के अंदर यहाँ पर ब आ रहे हैं, तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवि, और ब के बाद में फिर क्या आता है? मैं बाद में आता है इसके,
रीतिबद्ध, यहाँ पर मैं आ रहा है तो रीति मुक्त, और यहाँ से आ रहा है तो रीति सिद्ध। सबसे पहले ब से याद रखेंगे, फिर मैं से याद रखेंगे, और फिर से याद रखेंगे। इस तरह अपन को क्रम से याद रखना है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि। तो दोस्तों रीतिबद्ध कवि के अंदर ची के मदे कुबी पगभू, ची के मदे कुबी पगभू। इसी प्रकार रीति मुक्त कवि के अंदर आग है बोठा द्वि, आग है बोठा द्वि, आलम गणानंद बोधायन ठाकुर और द्विजदेव, ये हमारे रीति मुक्त कवि हैं। मैंने इनका पूरा नाम भी यहाँ पर आपको दिया है। इसके अलावा फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट में रीति सिद्ध कवि। तो अपन ने देखा बी से रस रस, तो बी से बिहारी, से सेनापति, रसनिधि और रसलीन। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। और यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो ले लेंगे। दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा नए नए वीडियो को आप देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो दोस्तों इसे आप लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।